Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Harleen Soki and welcome back to Harleen Soki Tech. So in this video, we will going to see chapter 5K, really important questions with some key concepts covered, PYQs and sample paper questions. So don't miss out this video, watch till end, do hit the like button with subscribe button. So let's start. So let's start with 2 marks of questions. सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन अ कंप्यूटर नेटवर्क. सो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? उसके नाम से पता लग रहा है अगर हम इंटरकनेक्शन करते हैं ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स का या फिर कंप्यूटिंग डिवाइसेस का, फॉर एग्जांपल लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, प्रिंटर और आइदर अ सिंगल कंप्यूटर, तो उसका नेटवर्क पूरा मिलके क्या बनाता है? एक कंप्यूटर नेटवर्क, ताकि हम अपना डेटा शेयर कर पाएँ, इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएँ, रिसोर्सेज शेयर कर पाएँ थ्रू दोज इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस. तो इसे कहते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क. फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 डिवाइसेस हैं, 1 इज़ लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन्स एंड 1 इज़ प्रिंटर. ठीक है, तो आपस में एक साथ कनेक्टेड है थ्रू वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन. तो ये क्या बनाता है? हमारा एक कंप्यूटर नेटवर्क. सो इसे कहते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क. नेक्स्ट इज व्हाट इज लैन. ये आई थिंक सबको पता होगा. सो इट हैज केम इन 2020 एंड 2022 क्वेश्चन पेपर. सो लैन क्या है? बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क. सो एक ऐसा नेटवर्क है जिधर हमारी जो रेंज होती है ये लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया तक जाती है. आइदर इट कैन बी रूम, ऑफिस, स्कूल या कैंपस. यानी कि जो हमारा स्कोप है ऑफ कनेक्शन का या नेटवर्क का वो स्मॉल रहता है एंड इज़ यूजुअली प्राइवेट. यानी कि जो भी हमारा नेटवर्क एक्सेस करना चाहता है, ठीक है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा एंड इज़ यूजुअली प्राइवेट. फॉर एग्जाम्पल कॉरपोरेट का नेटवर्क है, ठीक है, वो कोई बाहर का बंदा नहीं यूज़ कर सकता. ओनली दोज पीपल विल यूज़ जो कि उस कॉरपोरेट से लिंक्ड हैं, यानी कि उसके एम्प्लॉयज, CEOs, ये सारे लोग ही यूज़ कर सकते हैं. तो उसे कहते हैं हम लैन. ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, it is what is a URL. So it has came in your 2020 and 2023 sample question paper. So URL क्या है? बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ठीक है, यानी कि जो भी हम अपना URL देंगे, ठीक है, ऑन अ वेब ब्राउज़र क्या है? गूगल, याहू. उस पर जो भी हम अपना URL देंगे, फॉर एग्जांपल www.google.com, तो रिट्रीव करता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उसका HTML पेज, उसका कोड, उसके नेटवर्क, इमेज, वीडियो लिंक्स एक्सेट्रा, सारी चीज़ें उससे रिट्रीव करता है एंड हमारे पास उसका रिजल्ट देता है ऑन द वेब ब्राउज़र. ठीक है, तो बेसिकली हर एक वेबसाइट का या हर किसी चीज़ का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है या फिर URL होता है दैट इज यूनिक. So moving on to next question, what is VoIP? So it has came into your CBSE 2021. तो VoIP स्टैंड्स फॉर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. यानी कि अगर हमें इंटरनेट के थ्रू वॉइस कम्युनिकेशन करना है तो उसे बोलते हैं हम वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है, यानी कि एक ऐसा प्रोटोकॉल है या फिर ऐसा रूल है जो कि कन्वर्ट करता है हमारे एनालॉग सिग्नल्स को, ठीक है, इनटू द डिजिटल सिग्नल्स. ठीक है, ताकि हम अपनी वॉइस कॉल्स या वॉइस कम्युनिकेशन कर सकें. सो बेसिकली हम क्या करते हैं कि इसमें हम अपनी वॉइस कॉल्स करते हैं यूजिंग ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन. ठीक है, इंस्टेड ऑफ द रेगुलर एनालॉग फोन लाइन. ठीक है, यहाँ पे एनालॉग का कोई यूज़ नहीं होता, हम अपना इंटरनेट यूज़ करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन. सो ये है बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. So let's move on to next question, which are usually of 3 marks. So we have first question, that is differentiate between LAN and WAN. So students remember कि LAN, WAN and MAN में difference बहुत common है. ये either 2 marks में या 3 marks में या 4 marks में कहीं ना कहीं तो ये question आपको देखने का ज़रूर मिलेगा. So इससे prepare करके जाना. सो ये आया है आपके CBSE 2020 एंड 2023 में. सो लेट्स सी क्या आंसर है. सो लैन क्या है?
जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि ये स्मॉल जोग्राफिकल एरिया कवर करता है, ठीक है, आइदर बिल्डिंग, स्कूल या फिर छोटा कॉर्पोरेट ऑफिस, ठीक है। और यहाँ पे अब जैसे कि उसका एरिया स्मॉल है तो यूज़र्स भी थोड़े कम होंगे, सो इसमें क्या होगा, डेटा भी ट्रांसफ़र ज़्यादा फास्टली होगा, ठीक है। तो यानी कि हाई डेटा ट्रांसफ़र स्पीड रहेगी। लिमिटेड रहता है आपके स्मॉल एंड प्राइवेट नेटवर्क पे, यानी कि लिमिटेड टू बिल्डिंग्स, कैंपस, एंड इज आइदर स्मॉल एंड प्राइवेट, यानी कोई बाहर का बंदा नहीं एक्सेस कर पाया, तो यहाँ पे प्राइवेसी एंड सेफ्टी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है स्कूल का नेटवर्क, इट कैन बी आइदर होम वाईफाई ऑल्सो, या फिर ऑफिस का नेटवर्क भी हो सकता है। बात करें अगर वैन की, सो इट बेसिकली स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि जिधर क्या होगा, बहुत लार्ज जोग्राफिकल एरिया कवर हो रहा है, दैट कैन बी लिमिटेड अप टू वेरियस सिटीज़, यानी कि बेसिकली इंटरकनेक्शन कर रहे हैं हम, ठीक है, वेरियस सिटीज़ के नेटवर्क्स का, तो वो वैन बनता है। इसमें अब हम क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स होंगे, बहुत सारे डिवाइसेस होंगे, तो इसकी डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड भी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू लैन, ठीक है। सो इट स्पैन्स ओवर कंट्रीज़ या कॉन्टिनेंट्स। एग्जाम्पल क्या रहता है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इज़ इंटरनेट, ठीक है। अदर कैन बी बैंक के एटीएम्स, आपने देखा होगा कि बैंक के मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, तो कैसे कम्युनिकेट करती होंगी, ठीक है, उनका भी अपना एक नेटवर्क होता है जिसे हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द लैन एंड वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो इट इज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अ राउटर। सो राउटर क्या होता है, बेसिकली आपने देखा होगा राउटर आपके वाईफाई के कनेक्शंस के साथ ज़्यादातर यूज़ होता है। आप अगर नोटिस करोगे जहाँ भी आपका वाईफाई कनेक्शन लगा है उसके साथ में एक डिवाइस लगा होगा विद द एंटीनास, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज पे देख पा रहे हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं राउटर। सो बेसिकली ये क्या करता है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है ताकि हम डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सके फॉर रिट्रीवल एंड शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है कि ये रिसीव करता है आपके डेटा पैकेट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने वेब ब्राउज़र पे टाइप किया www.google.com, ठीक है, तो अब google.com को डायरेक्टली सर्वर्स पे नहीं भेजता, उसके वो छोटे छोटे डेटा पैकेट्स बना देता है, ठीक है। सो अब वो डेटा पैकेट्स क्या करेंगे, वो वेरियस नंबर ऑफ राउटर्स पे जाएंगे, ठीक है, ताकि वो उस गूगल के सर्वर तक पहुंच सकें। वो डायरेक्टली नहीं जाते गूगल के सर्वर पे, इंस्टेड वो मल्टीपल राउटर से होके देन वो गूगल के सर्वर पे पहुंचेंगे। सो बेसिकली इसका काम क्या रहता है कि ये उस डेटा पैकेट्स को रिसीव करे, ठीक है, और उससे उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। And it is also responsible to decide the best path for data transmission. सो देयर कैन बी मल्टीपल पाथ्स जिससे हमारा डेटा पैकेट जाए, ठीक है। सो ये कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं हमारे पास, वो यूज़ करके ये बेस्ट पाथ देखता है जिससे वो अपने पैकेट्स फास्टली पहुंचा सके। सो इट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स टू द एप्रोप्रिएट नेटवर्क। सो बेसिकली इसके दो काम होते हैं, पहला तो ये रिसीव करता है डेटा पैकेट्स को, उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, एंड सेकेंड इज उसका बेस्ट पार्ट देखता है कि अपने डेटा पैकेट्स को वो किस रास्ते से पहुंचाए। सो दैट वाज ऑल फॉर द राउटर। So next is explain DNS and its need, that was came in 2022 and 2023 CBSE question paper. सो डोमेन नेम, पहली बात तो क्या है, डोमेन नेम क्या होता है, कोई भी आपकी वेबसाइट का यूनिक नेम जिसको आप टाइप करके अपनी वेबसाइट ढूंढ सकते हो, ठीक है, ऑन द वेब ब्राउज़र। सो उसे बोलते हैं हम डोमेन नेम, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, आप जैसे अपने ब्राउज़र पे लिख रहे हो www.coursera.com, ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, इस कोर्सेरा को ट्रांसफॉर्म करेगा या कन्वर्ट करेगा आईपी एड्रेस में, क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, वो अंडरस्टैंड करते हैं आईपी एड्रेसेस, उन्हें डोमेन नेम नहीं समझ आते, तो इसके लिए इसकी नीड होती है टू कन्वर्ट द डोमेन नेम्स इनटू आईपी एड्रेसेस, ठीक है। तो डोमेन नेम सर्वर्स हेल्प्स यूजर्स एक्सेस वेबसाइट्स इजीली विदाउट रिमेम्बरिंग आईपी एड्रेस। तो इसकी नीड क्या होती है, ताकि हम अपने आईपी एड्रेसेस या न्यूमेरिकल थिंग्स याद करने के बजाय अपने डोमेन नेम्स या यूनिक नेम्स याद करें एंड उसे सिंपली टाइप करें। सो ये एलिमिनेट करता है नीड को टू रिमेंबर न्यूमेरिकल आईपी एड्रेसेस।
इस पिक्चर में भी उसने क्या करा है कि हमारे ब्राउज़र से उसने www.example.com भेजा, ठीक है, वो डोमेन नेम सर्वर पे गया एंड उसने एक आईपी एड्रेस रिटर्न किया उस ब्राउज़र को। देन वो आईपी एड्रेस फिर से वो वेब सर्वर में जाता है ताकि वो वेबसाइट ढूंढे एंड उसको रिजल्ट क्या मिलता है, वो वेबसाइट एज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो बेसिकली ये मैप करता है हमारे वो मेन नेम्स को to the IP addresses. So let's move on to the next question. It says write any 3 applications of the internet. So ये तो बहुत ही easy and scoring question है. The applications can be either emails ताकि हम send and receive कर सके messages. Then we have to access world wide web, ठीक है, जो भी information stored है इंटरनेट पे उसको देखने के लिए, चैटिंग के लिए, फॉर सोशल मीडिया, फॉर ई कॉमर्स या फिर शॉपिंग के लिए, एंड वी कैन ऑल्सो यूज़ फॉर ई लर्निंग, ठीक है, ताकि हम अपने कोर्सेज एक्सेस कर सकें एंड कहीं से भी ऑनलाइन लर्निंग कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेजेस। सो बेसिकली फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, वो चीज़ जो कहीं मूव ना कर रही हो, एंड डायनेमिक मीन्स जो कि बार बार चेंज होती रहती हो, दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। सो स्टैटिक वेब पेजेस क्या होते हैं, ठीक है, जिसको आप कोई भी चेंज कर लो वो सेम ही कंटेंट रहता है, वो बार बार चेंज नहीं होता, ठीक है, सारे जगह आपको सेम ही, कितने भी अलग अलग कंप्यूटर से इसको एक्सेस करो आपको सेम कंटेंट ही मिलेगा, ठीक है। सो इसका कंटेंट चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल HTML पेज जो कि शो कर रहा है स्कूल की इंफॉर्मेशन, लाइक कॉन्टैक्ट का पेज हो गया या फिर एडमिशन्स का पेज हो गया, ठीक है, या उसको अबाउट अस बता रहा है, सो दैट इज स्टैटिक वेब पेज। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अपना विकीपीडिया का। विकीपीडिया सबको सेम ही दिखाई देता है, सारा कंटेंट सब यूजर्स को सेम ही दिखाता है, ठीक है, सो दैट इज स्टैटिक वेब पेज। अगर हम डायनामिक की बात करें तो अब वो डिफरेंट यूजर्स के हिसाब से डिफरेंट कंटेंट शो करता है। फॉर एग्जांपल आप अपनी किसी स्कूल की वेबसाइट देख रहे हो, ठीक है, हर किसी यूज़र को अलग अलग ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मिला है, वो लॉगिन करता है और उसको अपना रिजल्ट अलग अलग दिखता है। सो ये क्या हुआ, यहाँ पे हर पर्टिकुलर यूज़र के हिसाब से उसने डिफरेंट कंटेंट शो किया, तो यानी कि कंटेंट चेंज हो रहा है बेस्ड ऑन यूज़र का इनपुट या टाइम। सो इसका दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे है कि वेदर वेबसाइट जो कि आपको करंट टेम्परेचर शो करती है, ठीक है, बेस्ड ऑन द डिफरेंट डेज एंड सिटीज। So that was the difference between the static web page and the dynamic web page. Let's move on to next question of 4 marks. So here comes explain LAN, MAN and WAN. ठीक है, so it has came into your CBSE 2020-2023 board plus sample question paper. So आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि LAN एंड WAN क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है MAN का। सो बेसिकली फर्स्ट हमारे पास होता है LAN जो कि लोकल एरिया नेटवर्क रहता है, जो कि एक स्मॉल एरिया या स्कूल या ऑफिस या स्मॉल जोग्राफिकल एरिया कवर करता है। देन अब हमारे पास आता है MAN, दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि जो कि हमारी सिटी या टाउन तक की जिसकी रेंज होती है। हमारे पास मल्टीपल लैंड्स है, फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में दे रखा है एक हॉस्पिटल का नेटवर्क है, देन वी हैव कॉलेज का, एक फैक्ट्री का, फिर स्कूल का, ठीक है, इन सब को इसने कनेक्ट किया तो एक MAN बन गया, ठीक है। इसकी रेंज कहाँ तक जाती है, 5 to 50 किलोमीटर्स। अब नेक्स्ट अगर हम चीज़ देखें कि WAN क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि जो कि लार्ज एरियाज जैसे कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स को कवर करे, ठीक है, उसे बोलते हैं हम वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि बहुत सारे मैन्स को अब जोड़ देगा। मैन हो गया जैसे कि आपका एक उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, देन वी हैव बिहार का, ठीक है, नोएडा का, दिल्ली का, चेन्नई का, ऐसे बहुत सारे हमारे पास मैन्स हैं एंड हम उसको कनेक्ट कर देते हैं तो एक क्या बन जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। सो अब क्या होता है कि LAN की जो स्पीड होती है वो यूजुअली हाई रहती है क्योंकि इसका डिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, MAN की थोड़ी मॉडरेट रहती है एंड WAN की कंपैरेटिवली लोअर रहती है दैन LAN एंड MAN, ठीक है। सो अगर हम WAN की बात करें, यहाँ पे इंटरनेट सबसे लार्जेस्ट एग्जाम्पल रहता है। अगर हम MAN की बात करें तो यहाँ पे सिटीज़ का नेटवर्क या फिर केबल नेटवर्क, और आइदर इट कैन बी गवर्नमेंट का नेटवर्क दैट इज कनेक्टेड टू ऑल द सर्वर्स अराउंड द
कंट्री, ठीक है। तो ये रहता है हमारा मैन का बेस्ट एग्जाम्पल। So let's move on to the next question that says explain any four networking devices. ठीक है। सो नेटवर्क तो हम बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स या फिर डिवाइसेस, ठीक है। तो बट उसको चलाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, उसको बोलते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस। जैसे कि हमारे पास है मॉडेम, जो कि हमारे डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में एंड वाइस वर्सा कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ताकि हम अपना इंटरनेट एक्सेस कर सकें। ऐसे ही दूसरा आता है हमारे पास रिपीटर, यानी कि एक बहुत लंबा नेटवर्क है, ठीक है। तो हमारा जो नेटवर्क होता है उसके सिग्नल्स जो होते हैं वो कुछ टाइम बाद या कुछ ड्यूरेशन बाद वीक हो जाते हैं। तो उस सिग्नल्स की स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए या एक्सटेंड करने के लिए हम रिपीटर का यूज़ करते हैं। आपने अगर देखा होगा हमारे स्ट्रीट्स में यूजली वी हैव बहुत सारी केबल्स एंड उस पर एक छोटा सा पर्स टाइप का लटका होता है। तो क्या होता है, वो रिपीटर्स होते हैं जो कि हमारी वीक सिग्नल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। देन वी हैव स्विच। अब स्विच कहाँ यूज़ होता है, आपने अगर टोपोलॉजीज पढ़ी हो तो टोपोलॉजीज में हमारे पास स्विच रहता है इन स्टार टोपोलॉजी या फिर हब रहता है, ठीक है। तो स्विच का काम क्या होता है, हमारे जो मल्टीपल डिवाइसेस जो भी कनेक्टेड हैं, ठीक है, उसको जिसका भी मैसेज आया है या जिसको भी आपने कुछ शेयर करना है उसी पर्टिकुलर कंप्यूटर तक जाए एंड बाकी सब कंप्यूटर्स तक ना जाए, यानी कि इट सेंड्स द डेटा ओनली टू द इंटेंडेड डिवाइस इन अ नेटवर्क। उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक हब भी होता है। हब क्या करता है, जो भी हमारे पास डिवाइसेस कनेक्टेड है वो सेम मैसेज सारे ही कंप्यूटर्स को देगा। बस इसमें यही डिफरेंस रहता है स्विच एंड हब में। स्विच आपके सिंगल एक इंटेंडेड नेटवर्क को तक पहुंचाएगा आपका मैसेज, एंड हब आपके सारी कंप्यूटर्स को सेम मैसेज पहुंचाता है, ठीक है। देन वी हैव इज राउटर, जो कि हम मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए एंड डेटा पैकेट्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं एंड इज ऑफन सीन इन वाईफाई कनेक्शंस। So these are some networking devices that you can explain in your exam. Let's move on to the next, and it says explain star topology with one advantage and one disadvantage. ठीक है, it has came into your CBSE 2022 and 2023. So topology क्या है, ये है कि आपका जो नेटवर्क होता है वो किस शेप में या कैसे लेड आउट है, ठीक है, कैसे बिछा हुआ है, तो इसको बोलते हैं टोपोलॉजी। हमारे पास कितने टाइप्स की टोपोलॉजीज होती हैं, वी यूजली हैव 5 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज। First one is we have bus topology, then we have star, ring, mesh and hybrid topologies. So उसमें से एक है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी। अब इधर क्या होता है, हमारे पास एक बीच में एक डिवाइस लेड होता है जिसको हम बोलते हैं हब या स्विच, ठीक है। सेंट्रल डिवाइस होता है जो कि हमारे सारे इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इमेज में देख पा रहे हैं एक बीच में डिवाइस है। इट कैन बी आइदर हब या स्विच डिपेंडिंग ऑन द नीड, कि आपको ब्रॉडकास्ट करना है सबको मैसेज या फिर एक सिंगल यूजर को पहुंचाना है। अब जैसे कि ये डिवाइसेस आपस में तो नहीं कनेक्टेड, बट ये सिर्फ एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड है। सो अगर कोई एक भी डिवाइस इनमें से फेल हो जाता है तो दूसरे डिवाइसेस को इम्पैक्ट नहीं करता एंड हम उसका फॉल्ट इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, उसे रिमूव कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं अपने फॉल्ट्स को एंड उसे चेंज भी इजीली करा जा सकता है। बट यहाँ पे अगर हमारा मेन सेंट्रल डिवाइस जो कि है हब या स्विच वो फेल हो जाए तो हमारा पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है, क्योंकि वो ही एक सेंट्रल मीडियम है जिससे हम बाकी डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे 2 मेन पॉइंट्स है कि हमारे पास यहाँ पे फेलियर जो है डिवाइसेस का अगर देखें तो ईजिली डिटेक्टेबल है, उसे चेंज कर सकते हैं एंड उसका फॉल्ट किसी दूसरे सिस्टम को या नोड्स को इम्पैक्ट नहीं करता। बट अगर हमारा सेंट्रल हब या स्विच फेल हो जाए इट कैन इम्पैक्ट द ओवरऑल नेटवर्क। सो बिल्कुल इसी तरह से आप अपने एग्जाम में भी एक ऐसा डायग्राम बना के आ सकते हो एंड यू कैन स्कोर द गुड मार्क्स। Let's move on to the next question which says what is web hosting? Explain the steps involved.
सो वेब होस्टिंग क्या होती है, ये ऐसी सर्विस होती है जिससे हम जो भी हमारी वेबसाइट बनी है वो इंटरनेट पे डाल सकें या फिर इंटरनेट के थ्रू सबको अवेलेबल करा सकें। ठीक है, सो इसका काम कौन करता है, हमारे पास होता है वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। फॉर एग्जाम्पल वी हैव GoDaddy, होस्टिंगर या Bluehost। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ द वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर जो कि आपकी वेबसाइट को ईजिली इंटरनेट पे डालते हैं या फिर एक्सेसिबल कराते हैं। एंड जनरली इनके रोल्स क्या रहते हैं कि वो सारा आपकी वेबसाइट का इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, आपको कितने सर्वर्स चाहिए, आपकी वेबसाइट के लिए कौन सी डिवाइसेस की नीड है, आपकी वेबसाइट का अप टाइम क्या रहेगा, कितना ट्रैफिक आ रहा है, एंड आपको डेटाबेस क्या चाहिए, आप सिक्योरिटी को करना, फायरवॉल्स, बैकअप्स या फिर ओवरऑल मेंटेनेंस करना वेबसाइट की, ये सारे आपकी वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स देखते हैं। सो इन ओवरऑल आपका यहाँ पे डोमेन नेम रजिस्टर्ड होता है आपकी वेबसाइट का, एंड आपकी सारी फाइल्स अपलोड होती है टू द सर्वर ताकि वो इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल हो सके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज डिफरेंशिएट बिटवीन वेबसाइट एंड द वेब पेज। सो एक वेबसाइट क्या है, इट्स द कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड वेब पेजेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है आपकी स्कूल की वेबसाइट, ठीक है, तो उसमें आपके पास होते हैं लॉगिन पेज होता है, अबाउट अस पेज होता है, कॉन्टैक्ट अस पेज होता है, फैकल्टी देखनी है आपको उसका पेज होता है। तो ये सारे मल्टीपल पेजेस बन के हमारी एक वेबसाइट बनते हैं। ठीक है, तो इसमें वेब पेज क्या हुआ, जो आपका सिंगल पेज था स्टूडेंट लॉगिन का या फिर आपके कॉन्टैक्टर्स का, ठीक है, तो वो था आपका वेब पेज। यानी कि वेब पेज होता है आपका सिंगल डॉक्यूमेंट एंड वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड वेब पेजेस। अब वेबसाइट जो है, ठीक है, उसका कॉमन डोमेन नेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल का नाम www.yourschoolname, ठीक है, एंड वेब पेज का एक यूनिक URL रहता है ताकि वो एक्सेसिबल हो सके ऑन द इंटरनेट। अब वेबसाइट पे हमारे पास मल्टीपल इंटरकनेक्टेड पेजेस होते हैं एंड वेब पेज पे हमारे पास एक सिंगल डॉक्यूमेंट रहता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद चैप्टर 6 के की कंसेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग।